तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। बाजार में दो ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में काफ़ी बड़ी खबर मार्केट में एक्टिव होने के कारण इन दोनों स्टॉक में आज के दिन तूफानी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। मार्केट अभी लाइव है दोपहर के 12:30 बजे। ये वाला वीडियो मैंने आपके सामने पब्लिश किया है कुछ समय पहले ही। इस वीडियो को मैंने बनाया अराउंड 12 बजे के आसपास, तो एडिट अपलोड करके 12:30 बजे ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो याद रखना मार्केट अभी लाइव है, प्राइस फ्लक्चुएशंस और भी इन दोनों शेयर्स में हमको आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो टीबीओ टेक। इस कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक डील या फिर एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन का खबर इस कंपनी में एक्टिव है, जिसके कारण आज ये स्टॉक स्काई रॉकेट बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो पूरा डेटा क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डील का अनाउंसमेंट दोस्तों यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है। टीबीओ टेक्स का जो एक यूनिट है जिसका नाम है टीबीओ एलएलसी, ये बाय करेंगे क्लासिक वेकेशन एलएलसी को लगभग $125 मिलियन में। तो याद रखना टीबीओ टेक खुद खरीद रही नहीं है, टीबीओ टेक का जो यूनिट है वो पर्टिकुलर जिसका नाम है टीबीओ एलएलसी, ये खरीदेंगे क्लासिक वेकेशन एलएलसी को लगभग $125 मिलियन में। और ऑब्वियस सी बात है उसी का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यों, ये भी हमको थोड़ा अभी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेलर कौन है, तो सेलर यहाँ पर आप देख सकते हो नजाफी कंपनी करके ये जो है ये सेलर है इस डील में। और फियोनिक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ये आपको देखने को मिलेगी द नजाफी कंपनी, ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद ये खबर आने के बाद स्टॉक मार्केट में स्टॉक के ऊपर का रिएक्शन 11 बजे के आसपास स्टॉक 12.5% ऊपर की तरफ था। इंट्राडे हाई की बात करें लगभग 15.5-16% तक आज के दिन स्टॉक चला गया था सिंगल डे में। हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते और भी ऊपर चला जाए या थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वॉच करें। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात, ये वाला एक्विजिशन, ये वाला डील क्यों इतना मैटर करता है। तो देखिए टीबीओ टेक के लिए ये डील इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि इनका जो प्रीमियम आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट है इसको एक्सपांड करने का इस डील की वजह से चांस मिलेगा। और एक्सपेंशन का मतलब क्या, इसका मतलब और भी बड़ी बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स सब कुछ काफ़ी अच्छे लेवल पर इंक्रीज होता हुआ आने वाले समय में नजर आ सकता है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके साथ साथ क्लासिक वेकेशन का एक एलाइट नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा अमेरिका के जो ट्रैवल एडवाइजर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अभी इसका एक्विजिशन होने के कारण सिंपल सी बात है, ये सारा का सारा जो डेटा होगा 10,000 यूएस ट्रैवल एडवाइजर्स का, ये भी अभी टीबीओ के अंदर आ जाएगा, टीबीओ टेक के अंडर आ जाएगा। तो ये एक और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो गया, जिसके कारण यूएस मार्केट का एक बहुत ही बड़ा एक्सेस अभी इनके पास आ चुका है। इतना ही नहीं, फिट्स टीबीओ स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो इनका जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है उसमें इनका जो है एक्विजिशन आज जो इन्होंने कंप्लीट किया है वो सही तरीके से फिट बैठता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए जिस कंपनी को इन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया है, छोटी कंपनी तो नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, इनका रेवेन्यू $111 मिलियन के आसपास का था। और ऑपरेटिंग एबिडा की बात करें वो भी लगभग $11.2 मिलियन के आसपास का था। इसके साथ साथ अगर मैं टीबीओ टेक इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर जो अभी अभी कुछ समय पहले आए थे उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए जून क्वार्टर में इस कंपनी का सब कुछ काट छाट के जो नेट प्रॉफिट था वो था 63 करोड़ के आसपास का। और प्रीवियस क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 59 करोड़ के आसपास का। मतलब 3 महीने में इस कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे जम है। पिछले साल जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 61 करोड़ के करीब का, और वहां से भी इनका प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर नतीजे काफ़ी बढ़िया है। अब इसके साथ साथ हर साल कंपनी कैसा परफॉर्म करती है ये देखना तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट 2018 से 2025 तक कैसा नजर आता है जरा उसको एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए 2018 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, कंपनी का प्रॉफिट था 36 करोड़ के आसपास का, फिर 26 हो गया, फिर 73 करोड़ के आसपास हो गया, फिर 34 करोड़ का लॉस हो गया। अगले साल 34 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 150 करोड़ के आसपास नंबर गया, फिर 201 करोड़ और उसके बाद 230 करोड़। तो याद रखना 2021 में 34 करोड़ का लॉस होने के बाद उसके बाद
हर एक साल कंपनी का प्रॉफिट है और हर एक साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, आज की खबर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी, जिसके कारण स्टॉक में आज एक बुलिश मोमेंटम का सेलिब्रेशन भी हमको देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में ऐसी खबरें जब आती है तो एक दो दिन स्टॉक में तेजी नजर आती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लेकिन इसका जो असली इंपैक्ट होगा वो मीडियम लॉन्ग टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव होगा, जो स्टॉक को भी ऊपर लेकर जाने में मदद कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे स्टॉक की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे शेयर का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मन इंडस्ट्री के। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बिकॉज इनको अभी एक नया एक्सपोर्ट का ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिला है। और ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर है वो कुछ छोटा नहीं है, काफी बड़ा ऑर्डर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बिग ऑर्डर विन, मतलब काफी बड़ा ऑर्डर इन्होंने जीता है। और ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है इसका वर्थ देखो कितना है, 1700 करोड़ का दोस्तों ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। छोटी छोटी कंपनियां होती है, स्मॉल कैप टाइप की, माइक्रो कैप टाइप की, उनका भी कभी कभी इतना मार्केट कैप लोअर साइड का आपको नजर नहीं आता, तो उतना बड़ा ऑर्डर इनको यहाँ पर मिला हुआ है। और जो कोटेड पाइप होते हैं उस चीज़ के लिए दोस्तों इनको यह ऑर्डर मिला हुआ है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसका जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो 6 से लेकर 12 महीने का है। तो ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, लेकिन ड्यूरेशन लगभग आधे साल का या 1 साल का है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म का ऑर्डर तो बोल नहीं सकते, ये एक मीडियम शॉर्ट टर्म का ऑर्डर आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिएक्शन है अगले 1 से लेकर 1.5 साल में कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक अब इस कंपनी का 4700 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है, मतलब ऑर्डर बुक को भी मजबूती यहां पर हमको देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का प्राइस रिएक्शन की बात करें तो इंट्राडे हाई, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक स्टॉक लगभग 9.5% ऊपर की तरफ गया था। हो सकता है अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो और भी ऊपर की तरफ चला गया होगा या थोड़ा सा नीचे की तरफ आया होगा। तो याद रखना, मार्केट क्लोज होते होते दोनों स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकती है थोड़ी बहुत, या स्टॉक और ऊपर भी जा सकते हैं। अगर बात करें 10 बजे तक की तो स्टॉक उस समय 8% के आसपास था। अब इसके साथ साथ मन इंडस्ट्री का जो आउटलुक है इसकी अगर मैं बात करूं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 20% का रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन शेड्यूल एंड स्टेडी ऑर्डर, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन का जो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सब कुछ अभी चल रहा है, और जो स्टेडी ऑर्डर्स इनको लगातार जो मिल रहे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए भी एक बूस्ट मिलता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। अब जरा मन इंडस्ट्री का क्वार्टर का नंबर कैसा था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे और नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को बस यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें। 28 करोड़ का इनका प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, और प्रीवियस क्वार्टर में था 68 करोड़ का। मतलब 3 महीने में कंपनी का लॉस नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन पिछले साल जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 19 करोड़ का, और वहाँ से 1 साल में काफ़ी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, 3 महीने का प्रीवियस क्वार्टर का जो नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था, उतना नंबर कंपनी मेंटेन कर नहीं पाई। लेकिन प्रीवियस 1 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट है, इस चीज़ को यहाँ पर इन्वेस्टर्स हल्का फुल्का सा पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं। अब जहाँ तक बात करें पिछले कई सालों की, हर साल कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा भी है या नहीं बढ़ रहा है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2014 में, उसके बाद 50, 86, मतलब प्रॉफिट इनका ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। अगर पिछले 2-3 साल की मैं बात करूँ तो देखिए, अभी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 153 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 105 था, उसके पहले 67 था। मतलब प्रीवियस 3 इयर्स कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके पहले की भी नंबर अगर आप देखोगे, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा हो रहा है। और ऐसा जब प्रॉफिट काफी ऊपर नीचे एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर में जब होता है, तो स्टॉक को प्रॉपर जो पेस चाहिए होता है, जो स्पीड चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक इन बिटवीन अटक सकते हैं। मतलब ऐसे स्टॉक में बड़े बड़े तेजी भी आएगी, बड़ी बड़ी गिरावट भी आएगी। इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो देखिए, जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन इन दोनों शेयर्स के बारे में, और जो बहुत ही बड़ी खबर इन दोनों स्टॉक में जो एक्टिव है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। हालांकि अब इन दोनों स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।